बनाते हैं, ठीक है। इसमें आज हम लोग बायोलॉजी के 12th एवोल्यूशन चैप्टर 7 का लेक्चर जो है सेकंड हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कह रहा है क्रियाशील अकशेरुकी जीव कब बने, ठीक है। इसका आंसर को हम लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में कह रहा है ए में कह रहा है 200 मिलियन वर्ष पूर्व, बी से कह रहा है 300 मिलियन वर्ष पूर्व, और सी में कह रहा है 400 मिलियन वर्ष पूर्व, और डी में कह रहा है 500 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 500 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, क्योंकि क्रियाशील अकशेरुकी जीव 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन वर्ष पूर्व, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न कर रहा है 2 नंबर में कि विलुप्त मछली सीलाकेंथी, ठीक है, 1938 ईस्वी में कहां पाई गई, ठीक है। ये विलुप्त मतलब जो पहले थी अब नहीं है, समाप्त हो गई, विलुप्त मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे इसमें ऑप्शन कह रहा है कि भारत, बी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका, सी में कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों यह जो मछली है सीलाकेंथी 1938 में दक्षिणी अमेरिका में पाई गई थी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुए। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर पहले डायनासोर का राज था, ठीक है, लेकिन उल्कापिंड गिरने के कारण अचानक से डायनासोर सब खत्म हो गए, ठीक है। तो कब समाप्त हुए इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है, लगभग। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है 65 मिलियन वर्ष पूर्व, बी में कह रहा है 35 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी कह रहा है 25 मिलियन वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी कह रहा है 100 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों जो पृथ्वी से जो डायनासोर हुए जो समाप्त हुए, जो कि उल्कापिंड गिरने से समाप्त हुए थे, वो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो समाप्त हो गए पृथ्वी से, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहा है होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता कितनी होती है। प्रत्येक जो इंसान है उसका दिमागी क्षमता होता है, और होमो इरेक्टस जो है वो मानव की पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होने वाली प्रजातियों में से है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जिसकी जो है ऑप्शन है 600 सीसी, ऑप्शन बी में 700 सीसी, और ऑप्शन डी में दिया है 800 सीसी, ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है 900 सीसी, ठीक है। दोस्तों जो होमो इरेक्टस थे उनका जो दिमागी का क्षमता जो था वो 900 सीसी का था, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि निएंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना था। पहले होमो इरेक्टस, अब पूछ रहा है निएंडरथाल मानव का मस्तिष्क का आयतन पूछ रहा है कितना था। ऑप्शन में दे रहा है 1400 सीसी, ऑप्शन बी कर रहा है 700 सीसी, ऑप्शन सी में कर रहा है 800 सीसी, ऑप्शन डी कर रहा है 900 सीसी। तो जो निएंडरथाल जो थे वो 1400 सीसी के थे, इसलिए ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब उनका दिमाग जो मस्तिष्क था वो 1400 सीसी का था, ठीक है। आगे देखते हैं, 6वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जावा में 1991 में मिले कुछ जीवाश्म कितने वर्ष पुराने थे। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, जो जैसे मान लीजिए बड़ा शरीर था सर्कल पर लास्ट में मिला जीवाश्म कुछ अंश, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए कह रहा है 1 मिलियन वर्ष, बी में कह रहा है 1.5 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 2 मिलियन वर्ष, और ऑप्शन डी कह रहा है 2.5 मिलियन वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों जावा में जो 1991 में जो जीवाश्म मिले थे वो थे 1.5 मिलियन वर्ष, यानी कि 1.5 मिलियन वर्ष थे, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव का सर्वप्रथम पूर्वज था। सबसे पहले उसका पूर्वज था, लेकिन जिसके जीवाश्म जो है प्राप्त हुए थे। कह रहा है कि मानव का सबसे पहले कौन सा पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। तो जिसमें ऑप्शन वाला हम लोग का हो जाएगा, इसमें देखते हैं पहले। तो ऑप्शन ए कह रहा है निएंडरथाल मानव, बी में कह रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और सी में कह रहा है पिथिकेंथ्रापास, और डी ऑप्शन जो ऊपर लिख दिया गया है जगह नहीं होने के कारण जिंजेंथ्रापास, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम जो मानव थे जिनका जीवाश्म प्राप्त हुआ था वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त
आदि मानव का जीवाश्म किसका था? जो शिवालिक पहाड़ियों से जो जीवाश्म मिला था आदि मानव का, वो किसका था? तो हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए कर रहा है पेरेंथ्राबास, बी में कर रहा है प्लायोपिथिक्स, ऑप्शन सी कर रहा है ओलाइगोपिथिक्स, ऑप्शन डी कर रहा है रामापिथिक्स। तो शिवालिक पहाड़ियों से जो आदि मानव का जो जीवाश्म मिला था वो था रामापिथिक्स का, इसीलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 9 नंबर प्रश्न है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्परिवर्तन का, जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है डी ब्रिज, बी में डार्विन, ऑप्शन सी में वेलेस और डी में माल्थस। ठीक है, तो जिसमें उत्परिवर्तन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो डी ब्रिज थे। ठीक है, इसीलिए वो डी ब्रिज है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों का आ रहा है 10 नंबर कि विकास का महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करता है, मतलब इनमें से कौन है जो विकास का महत्वपूर्ण जो परिणाम प्रदान करता है? तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन को तो ऑप्शन ए कर रहे हैं आकारिकी, ठीक है, ऑप्शन बी कर रहा है जीवाश्म, ऑप्शन सी कर रहा है अवशेषीय अंग और ऑप्शन डी कर रहा है भ्रूण। तो अगर हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे विकास किए हैं तो इसका जो प्रमाण देता है वो देता है जीवाश्म। जीवाश्म को देखकर हम बता सकते हैं कि हम विकास कैसे किए हैं। ठीक है, पहले क्या स्थिति अब क्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को, कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन अवशेषीय अंग नहीं है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है नाखून, ऑप्शन बी में कह रहा है कॉक्सिस, ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा मोलर दांत और ऑप्शन डी कह रहा है उदर की खंडिया पेशियां। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और ऑप्शन में आपको मारने में एक आपको हम हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, ताकि आप जल्दी इसको मार पाए, हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अवशेषीय अंग उसे कहा जाता है, ठीक है, जो पहले मनुष्य के कार्य में था अब कार्य में नहीं है, वो अवशेषीय अंग कहा जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है अवशेषीय अंग नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।